हेलो गाइस, मेरा नाम ज्योति है और मैं 2023 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये डाउट रहता है कि वो मिक्स नोट लें या ना लें। बिकॉज़ मैंने स्टैंडर्ड बुक्स भी ली, फिर मुझे लोगों ने रिकमेंड किया और एक सर थे, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि मिक्स नोट ले लो क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे यूपीएससी जर्नी में। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलती करी मिक्स नोट लेके, क्योंकि जो मिक्स नोट हैं उनमें कुछ नोट्स हैं जो मतलब वो तो आपको रिसोर्स फॉलो करने ही करने हैं, जैसे पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया और शंकर आईएएस हो गया, ये सब जो है वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया विजन आईएएस का, ये सब तो आपको फॉलो करना ही है। बट जो मैंने सारे मिक्स नोट ले लिए, ये मुझे 4300 के पड़े थे टोटल, और मैंने राजेश बुक डिपो से मंगाया था, दिल्ली से। तो मैंने सोचा पहले कि मैं इसे ले लेती हूँ, इससे मुझे हेल्प मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि हेल्प मिलेगी, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए। तो आप प्लीज़ ये गलती मत करो कि आप पूरे मिक्स नोट ले लो जैसा कि मैंने किया। आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको लगता है, तो वो आप ले लो। जैसे मैंने इसमें मिक्स नोट में 5 पार्ट हैं पॉलिटी के, वो भी मैं आपको पूरे नोट्स दिखाऊंगी कौन से काम के हैं कौन से नहीं हैं। तो इसमें जो पॉलिटी के नोट्स हैं, 5 पार्ट हैं उसके, वो तो वर्थलेस है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कि वर्थलेस है, मतलब यूज़ के नहीं है, क्योंकि मेनली हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं होता है कि हम 5 पार्ट और पढ़ लें। वो विज़न के हैं, नोट्स अच्छे हैं, उसमें बुक्स का भी कंटेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, बट इतना सारा कंटेंट क्या करेंगे हम कि जब हम रिवाइज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको अभी तक छुआ भी नहीं है, कुछ नोट्स मैंने खोल के देखे भी नहीं है कैसे हैं, क्योंकि अब 2023 का अटैम्प्ट है, तो मुझे लिमिटेड रिसोर्स और मल्टी रिवीजन का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। इस वजह से मैंने खाली कुछ इसमें से जो रिसोर्स हैं वो फॉलो करें, मैं भी आपको बताऊंगी कौन से, और किन नोट्स को आपको फॉलो नहीं करना है, उसकी जगह आपको बुक्स करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रही हूँ और 2023 का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा, क्योंकि मेरी 21 की एज ही नेक्स्ट ईयर हो रही है 2023 में, इस वजह से मैं 2023 में एग्ज़ाम दूँगी। तो 2-3 साल की जो जर्नी है मेरी यूपीएससी की, उसमें मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे, लोगों के ब्लॉग्स पढ़े, और मेरे सामने जो 5-6 साल के, मतलब मुझे जब मैं 11th क्लास में थी तभी मुझे लगा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो हो गए 5-6 साल। तो तब से मैं टॉपर्स की वीडियोस, उनके रिसोर्स के बारे में सुनती आ रही हूँ, तो उससे मुझे पता चला रिसोर्सेज के बारे में। वो सारी चीज़ें जो मैंने जानी है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ गाइस, इस चैनल को फॉलो करें ताकि मुझे हेल्प मिले थोड़ी सी मेरी यूपीएससी जर्नी में, और जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ अपना एक्सपीरियंस, क्या यूज़ करना है, जो गलती मैंने करी वो आप ना करें। इस वजह से मैं आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगी इनके रिलेटेड मैं शेयर करूँगी इस चैनल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं नोट्स का रिव्यू, और मैं अभी बताऊंगी आपको कि कौन से नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। जैसे फर्स्ट है इसमें वाजीरामन राविका, जनरल स्टडीज़ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो ये मैं बोलूँगी कि आप मत लेना, क्योंकि इसके लिए जो फाइन आर्ट्स की बुक है आर्ट एंड कल्चर की, वो इनफ है। उसके बाद में हम आर्ट एंड कल्चर तो एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया के साथ में रिलेट करके पढ़ते हैं, और अदर रिसोर्स है जो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मतलब नोट्स का तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नोट्स हम इतना बल्कि नोट्स आप देख सकते हैं। अब इसको हम पढ़ने बैठेंगे तो फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए आप फाइन आर्ट्स की बुक लें और एंशिएंट मिडिवल के साथ मिलाकर आर्ट एंड कल्चर को पढ़ें, वो इनफ है, क्योंकि इतना उसका कोई भाग नहीं है अपने प्रीलिम्स में। जैसे आप देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, बट वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं तब जब वो एंशिएंट के मिडिवल के पार्ट होते हैं। डायरेक्टली आपसे एंशिएंट मिडिवल नहीं पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ही पूछा जाता है। जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है, बाकी सबकी परसेप्शन अलग हो सकती है, आप क्या सोचते हैं। ये तो मैं अपना बता रही हूँ आपको कि मुझे कौन सा नोट सही लगा कौन सा नहीं लगा। जैसे ये मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, आप देख सकते हैं अभी न्यू रखा हुआ है, मैंने ओपन नहीं करा है ये। उसके बाद में है ये इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी है ये तो मतलब लेनी ही चाहिए आपको,
क्योंकि ये जो नोट्स फॉर्मेट में है और बुक है श्री राम IAS की, तो इसमें नोट्स भी है, बुक्स का मटेरियल भी है। तो ये मुझे, क्योंकि मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए खाली यही प्रेफर करने वाली हूँ, खाली मुझे यही पढ़ना है, तो मैं इसी को पढ़ूँगी। अभी मैंने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट नहीं करी, इसलिए मैंने इसको नहीं छुआ। मैंने खाली NCERTs पढ़ी हैं अभी इंडियन इकोनॉमी की, और वीडियोज़ वगैरह देखी हैं यूट्यूब पर। तो मुझे इसकी पढ़नी है, एक तरीके से रिविज़न ही है। तो ये बुक तो आप प्रेफर करें, इसको मैं अलग रख दे रही हूँ। जो बुक्स लेनी चाहिए, जो बुकलेट लेनी चाहिए, वो मैं आपको अलग से दिखा दूँगी बाद में कौन कौन सी लेनी है। ये है इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बट मैं इसे नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं करंट अफेयर के साथ पढ़ूँगी इंडिया IR। बिकॉज मैंने टॉपर्स की वीडियो देखी, उन्होंने भी कहा था कि आप IR करंट अफेयर से भी कर सकते हैं, बट वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको स्टैटिक्स पढ़ने हैं। क्योंकि हम इतना करंट अफेयर हम पढ़ते हैं, उसमें स्टैटिक भी हमें पढ़नी ही पड़ती है। हम कोई भी चैनल फॉलो करेंगे, कुछ भी फॉलो करेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उसमें जो स्टैटिक पार्ट हम पढ़ते हैं वो कवर हो जाता है। तो इसकी कोई नीड नहीं है। आप देखेंगे तो फालतू में आपको लगेगा कि ये रिसोर्स हमने छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है कि हमने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, उसके बाद में मनी भी इन्वेस्ट करी और टाइम भी हम सोचे कि इसको देंगे, पढ़ेंगे, बट एक लोड हो जाता है कि यार हम पढ़ नहीं पाए। हम पढ़ चुके होते हैं, सिलेबस में हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, बट ऐसा लगता है यार नोट्स लिए थे बस उसको पढ़ा नहीं। तो इसलिए आप इसे मत लें। उसके बाद में है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तो मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो दूर रहिए इससे। मतलब एकदम मुझे तो ये ऐसा लगता है कि मैं इससे पढ़ूँ ही ना, बट क्या कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि UPSC का पार्ट है मेन, और टेक्नोलॉजी से तो हम दूर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर के साथ ही प्रेफर करें, उतना ही इनफ होगा। तो इसको भी आप रहने दीजिए। उसके बाद में ये मॉडर्न इंडिया है, तो ये आप तो मतलब किसी की भी टॉपर की वीडियो भी सुनेंगे, उसने ये कवर किया था मेंस के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से। बाकी मॉडर्न के लिए तो ये रखी हुई है स्पेक्ट्रम। जैसे मैं ये पढ़ रही थी तो इसके नोट्स वगैरह बनाए मैंने। ये मॉडर्न, ये नया है इसका वर्जन जो अभी आया है 2022 वाला। तो ये मॉडर्न इंडिया के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप बुक फॉलो करें, और मेंस के लिए इसमें से आप कंटेंट निकाल सकते हैं मेंस के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में है मिडीवल इंडिया, ये आप प्रेफर कर सकते हैं। छोटी सी बुकलेट है, पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेंस में वैसे मिडीवल इंडिया का कोई पार्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है जो लेटर मिडीवल का है, बट वो मॉडर्न में कवर हो जाता है। तो आप इसको पढ़ें या नहीं। मिडीवल के लिए आप वैसे सतीश चंद्रा फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही फॉलो करूँगी, और आपकी मर्ज़ी है वो आपको क्या करना है फॉलो। बट मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ एक तरीके से, ताकि जो गलती मैंने करी वो आप ना करें। ये एनवायरनमेंट की शंकर IAS की बुक है। ये नोट्स के साथ, मिक्स नोट के साथ मुझे दी गई थी, क्योंकि ये शंकर IAS से जो बेस्ट रिसोर्स है वो कोई नहीं है, ना ही वो किसी का नोट है, ना ही वो कोई बुक है। तो इसलिए शंकर IAS का जो बुक है ये नोट्स फॉर्मेट में, मिक्स नोट्स में मिलते हैं। तो ये आप अलग से बुक भी ले सकते हैं, और ये भी मिक्स नोट के साथ में ले सकते हैं। मिक्स नोट में ऐसा नहीं होता कि आप कस्टमाइज़ नहीं करवा सकते, जो आपको नोट चाहिए आप वही लें। बट जब मैंने ख़रीदा था तब मुझे नहीं पता था कि कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है। मैंने सोचा कि हाँ पढ़ लिया जाएगा साथ में, बट जब हम पढ़ने बैठते हैं तब हमें पता चलता है इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सब कुछ कवर कर लें। जब हम रिसोर्स लेने के बारे में सोचते हैं तब हम सोचते हैं कि सारा कुछ ले लेते हैं, सब पढ़ लेंगे, टाइम तो है ही। बट ऐसा नहीं होता है, और ये सारे एस्पिरेंट के साथ होता होगा जो स्टार्टिंग जर्नी में है मेरी तरह, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं रिसोर्स देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, बट जब पढ़ने बैठती हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं, खाली एक ही रिसोर्स या 2 रिसोर्स ही इनफ है पढ़ने के लिए, क्योंकि वही पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अभी मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी। तो ये एनवायरनमेंट की शंकर आई, ये मस्ट है, ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद में है ये इंडियन इकोनॉमी, मैंने आपको बता दी। एथिक्स तो मैंने सोचा है कि मैं एथिक्स विजन IAS से ही कवर करूँगी, उसके लिए कोई बुक्स नहीं प्रेफर करने वाली मैं। ये नोट्स तो आप, ये इसमें क्या होता है कि 5 पार्ट हैं एथिक्स के, ये देखिए 5 पार्ट हैं एथिक्स के, और ये तो 3 हैं, 2 भी और होंगे। ये केस स्टडी एथिक्स की, तो ये मतलब मुझे सबसे अच्छा लगता है विजन IAS का। इसको पढ़िए, उस पूरा पहले पढ़ लीजिए, फिर केस स्टडी पढ़िए, फिर इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ये है वो 5 पार्ट हैं टोटल इसके, वो मैं भी आपको आगे दिखा दूँगी, शायद इसमें मिक्स हैं।
ये बाजीराव एंड रावी की जनरल स्टडीज़ एंशंट इंडिया है। ये मुझे लगता है कि पतली सी बुकलेट है, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, बट मैं नहीं पढ़ने वाली क्योंकि मैं RS शर्मा करूँगी। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेंस का है, तो आप इन दोनों को कवर कर लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन नहीं आता, बट हाँ इतना तो आप पढ़ के रखिए कि आप अगर एक दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आप रहें, मतलब आपके पास में कंटेंट रहे कि हम लिख सकते हैं। इसके बाद में ये तो बाइबल है ये मतलब सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं। मैंने तो अक्षत जैन की वीडियोस देखी थी तो उसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया था, तो इसलिए मैंने ये लिया था। मिक्स नोट के साथ मिला है, मैंने ये बोला था कि मुझे ये पर चाहिए मतलब अलग से ही, तो उन्होंने मुझे ये दिया था। उसके बाद में ये तो अगर आपको लगता है कि आपको मैक्रो टॉपिक्स चाहिए, ब्रॉड सिलेबस देखना है आपको पूरा UPSC का, तो आप ले सकते हैं। बाकी ये GS इसमें मिक्स नोट्स में मिलती है, पूरा मिलता है ये आपको, बट वो दे नहीं रहे थे जिनसे मैंने लिया था, उनसे मैंने कहा कि मुझे चाहिए, नहीं तो मैं नहीं लूँगी आपके पास से, मैं कहीं और से ले लूँगी नोट्स। तो ये जो है ये काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब मैंने तो सोचा था कि मैं इसको देखूँगी, इसमें टिक करूँगी, बट बहुत वैसा हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग कि क्या देखो और क्या करो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो और उसके बाद में पढ़ो। तो ये नोट्स हो गए, और अभी मैं बाकी बुक्स दिखाऊंगी भी आपको। उसके बाद में ये है सोसाइटी विजन IAS का वैलिडेशन, ये तो मस्ट है लेना, मतलब ये हर टॉपर आपको सजेस्ट करेगा। और मैं भी एज ए IAS एस्पिरेंट लास्ट 2 ईयर से, तो मैं भी जानती हूँ कि ये जो सोसाइटी का पार्ट है ये सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं, और ये बहुत अच्छा है, आप पढ़ो इसको, इससे आपकी सोसाइटी कवर हो जाएगी। उसके बाद में है ज्योग्राफी बाजीराव एंड रावी की, ये भी अच्छी बुकलेट है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, बट मैं तो NCERT फॉलो करूँगी। ज्योग्राफी के लिए सबसे सही NCERT है। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, इसके लिए भी मैं NCERTs वगैरह ही फॉलो करने वाली हूँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये आपको पढ़ना पड़ेगा, विजन IAS का ये आप ले सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप लें। उसके बाद में ये SE का है, विजन IAS का, ये सब आप ले सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया कि आपको नहीं लेनी है, उस पर आप एक बार सोच लें आपको चाहिए कि नहीं, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है काफ़ी। गवर्नेंस, हाँ ये गवर्नेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एडिशनल कोई बुक नहीं है गवर्नेंस की, आपको खाली लक्ष्मीकांत पढ़नी है क्वालिटी के लिए। उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी, हाँ ये पढ़ना है आपको। उसके बाद में है केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिज़िक्स, इनसे तो दूर दूर से राम राम है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि पढ़ो ही ना। मैं काश की UPSC सिलेबस में ये ना होता, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि NCERT पढ़ लूँ इसके लिए, बट NCERT काफ़ी बल्कि है, तो ये नोट्स पढ़ लिया जाएगा 1-2 बार, समझ में आ जाए तो भगवान की दया से। उसके बाद में नोट्स, ये योजना है, ये मैंने मंगाई थी इनके नोट्स के साथ में, क्योंकि मेरी योजना मिस हो गई थी 2-3 महीने से। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लगता है कि यार योजना हर महीने पढ़नी ही पड़ेगी, बट फिर मन करता है कि योजना क्यों पढ़नी, जब विजन IAS के वैसे मैं करंट अफेयर फॉलो करती हूँ। ये मुझे मिक्स नोट्स के साथ में दिया गया था, हैंड आउट्स हैं लॉकडाउन के, ये मतलब आप पढ़ लेंगे तो मेंस के लिए आपका एक पर्सपेक्टिव बनेगा। ये आप जब बोलेंगे उनसे कि मुझे दे दीजिए, अलग से ही विजन IAS प्रोवाइड करवाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का ये मैंने मंगाया था, क्योंकि मैं मिक्स नोट्स मंगा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं तो मैंने ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट मंगा लिया था उनसे। मैंने कहा मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पास से खरीदूँगी नहीं। ये आप ट्रिक आप भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे मतलब मेरा नाम मत लगाइएगा। अपडेटेड वैल्यू एडिशन है ये सोशल जस्टिस का, ये तो मतलब बहुत अच्छा है, ये मैंने पढ़ के भी देखा है। आप इसको आपको पढ़ना ही है, क्योंकि मेंस का पार्ट है, तो आप यही विज़न का ही पढ़िए। उसके बाद में मैंने आपको बोला था ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत खुद ही इतनी बल्कि बुक है, तो आप सोच सकते हैं कि आप उसके अलावा ये नोट्स पढ़ेंगे
मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इसको मंगा के, बट मैं सोच रही हूँ मैंने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, मनी इन्वेस्ट करी है, तो थोड़े अच्छे नंबर आ जाएँ, हो सकता है तो पढ़ लेंगे और थोड़ा सा इसमें से कंटेंट निकाल के लक्ष्मीकांत में ऐड ऑन कर लेंगे। पता नहीं तो टाइम मिलता है कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो एग्ज़ाम है। बट आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और थोड़ी सी भगवान से दुआ भी कीजिएगा कि मेरे पेपर निकल जाए फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी आगे भी, और अगर फेलियर भी होता है तब भी शेयर करूँगी, अगर आप लोगों की दुआ से पेपर निकल भी जाता है तब भी शेयर करूँगी। और बीच बीच में ऐसे अगर आपको कोई और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखी है। मैंने सुना था कि बोलते हैं कि अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो पहले आप यूपीएससी को समझो। तो मैं 11th क्लास से अपनी, मेरी ग्रेजुएशन अभी हुई है, जून में कंप्लीट हुई है, तो मैं 4-5 साल मैंने खाली यूपीएससी को समझा है। मतलब 2 साल तो मैंने पूरा यूपीएससी को समझने में दिया, फिर मैंने पढ़ना शुरू करा। पढ़ रही हूँ मैं 4-5 साल से, बट सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि इतना वो जुनून नहीं था कि अभी से ही कंप्लीट करना है सिलेबस, क्योंकि फिर कॉलेज की स्टडीज़ होती थी। तो इसलिए अब मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, काफ़ी चीज़ें मेरी कवर हैं, तो मुझे बस खाली बैठ के सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है और पढ़ना है। तो अगर आपको लगता है एज ए सिस्टर कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, या आपको कुछ कंटेंट के बारे में जानना है, या कुछ पूछना है बुक लिस्ट वगैरह के बारे में, या कौन से टॉपर्स की वीडियो देखनी है आपको, क्योंकि हर टॉपर अलग अलग बताता है, स्ट्रैटेजी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। तो आप चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और ये नोट्स तो पूरे हो गए, योजना थी ये तो मैंने मंगाई थी साथ में। तो थैंक यू गाइस अभी तक देखने के लिए वीडियो, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को फॉलो करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी जितनी भी बुक्स हैं, जो मैं स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने वाली हूँ नोट्स के अलावा, क्योंकि नोट्स तो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करूँगी, जो मेन है जिसकी बुक्स नहीं है उसके नोट्स मैं फॉलो करूँगी, जिनकी बुक्स हैं स्टैंडर्ड उनकी खाली मैं बुक्स फॉलो करूँगी, तो उसकी वीडियो में मैं डाल दूँगी बना के। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें।